सबसे पहले मैं आपको 2 पर्सनैलिटी के बारे में बताऊंगी जिससे आप खुद ही चॉइस कर सकते हो कि आपको कौन सी पर्सनैलिटी बनना चाहते हो। नाउ पहले वो इंसान जो लोगों के सामने आते हैं और बोलते हैं हेलो एवरीवन मैं आ गया, और वहीं दूसरे होते हैं वो जो लोगों के सामने आते वक्त कुछ नहीं बोलते, लेकिन उन्हें जैसे ही लोग देखते ही उनका वेलकम करते हैं और सभी लाउडली होके बोलते हैं वाओ फाइनली तुम आ गए। जहाँ पहले टाइप वाले इंसान के आने जाने से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहीं दूसरी पर्सनैलिटी के इंसान का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं और उनके लिए हमेशा एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स वो स्किल है जो आप चाहे स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या फिर किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो, हर किसी के लिए ये सीखना जरूरी होता ही है। चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर पर्सनल लाइफ, आप तभी अपना इम्प्रेशन बनाकर आगे बढ़ सकते हैं जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो और जब किसी से आप बात करने में एक्सपर्ट होते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप सेकंड कैटेगरी वाली पर्सनैलिटी में जरूर शामिल हो जाओगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल के उन 5 स्किल्स को सीखेंगे जो कि आपको हेल्प करेगी किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिस्पेक्ट पाने के लिए आपको किस तरह से बात करनी है। सेकंड, आपको ऐसा क्या करना है कि कभी भी बात करते वक्त आपको ये ना सोचना पड़े कि अब मैं आगे क्या बोलूं। थर्ड, जब भी आपसे कोई पूछे कि बताओ तुम क्या करते हो, तो उस समय आपको क्या जवाब देना चाहिए। फोर्थ, जब आपको किसी इंसान से बात करने का मूड ना हो या ऐसे सवालों के जवाब आप देने में इंटरेस्टेड ना हो और हमें लगता है वो अपना मुंह बंद रखे, तो उससे कैसे बात करें। फिफ्थ, हम लोगों को किस डिफरेंट तरीके से थैंक यू बोले कि वो हमें पसंद करने लगे। चलिए अब जानते हैं इन 5 सीक्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होती है। नंबर 1, किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिस्पेक्ट पाने के लिए आपको किस तरह से बात करनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है, तो आप में से बहुत से लोग का आंसर होगा मम्मी, पापा, ब्रदर, सिस्टर एटसेट्रा। बट मैक्सिमम लोगों की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट वो खुद ही होते हैं। अगर आप किसी से बात करते वक्त अपनी बात में उस इंसान का जिक्र ज्यादा करते हैं जिससे आप बात कर रहे हैं, तो वो इंसान आपको पसंद करेगा ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि आपका ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा, वहीं कोई दूसरा इंसान आके कहता है कि आप इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हो। हम में से मैक्सिमम लोगों को दूसरा कॉम्प्लीमेंट ही पसंद आएगा क्योंकि उसमें हमारा जिक्र है। एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए कि आपसे कोई कहता है कि अच्छा क्वेश्चन है, जबकि दूसरा इंसान आपसे कहता है कि आपने ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो इसमें भी आपको दूसरा ही क्वेश्चन ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि इसमें आपका जिक्र है। तो अब से जब भी उसे बात करते वक्त उस इंसान का जिक्र ज्यादा करें। नंबर 2, ऐसा क्या करें जिससे आपको ये ना सोचना पड़े कि मैं आगे अब क्या बोलूं, क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमारे पास बोलने के लिए कुछ वर्ड्स नहीं होते और उस वक्त हम हाँ और हूँ करके जवाब बस देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ तो आप पैराडिंग टेक्निक को अपनाएं। इस टेक्निक में हमें सामने वाले की आखिरी के 3 बातों को अच्छे से रिपीट करके बोलना होता है। चलिए एग्जाम्पल से हम इस टेक्निक को समझते हैं। मान लीजिए कि एक ऑली नाम की लड़की है जो कि वो अपने फैमिली के साथ एक शो देखने के लिए थिएटर जाती है और वो उस शो को देखने के बाद वो अपने एक दोस्त से मिलती है जिसका नाम था जैकब। तो ऑली उस जैकब से बात करती है। तब जैकब ऑली से पूछता है ऑली कल तुम अपने फैमिली के साथ कहाँ गई थी? तो ऑली कहती है थिएटर गई थी। तो जैकब उसकी बात को रिपीट करके बोलता है ओह थिएटर। तब ऑली ने कहा बहुत अच्छा शो था। इस बार जैकब दोबारा से कहा अच्छा शो था। तो ऐसे ही करते करते ऑली और जैकब की कन्वर्सेशन चलती रही, जबकि जैकब उस शो के बारे में कुछ नहीं जानता था। सो फ्रेंड्स, इसी तरह बार बार आप अपने सामने वाले की बातों को आखिरी के 3 वर्ड्स को अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ बात करें। उस वक्त आपको सोचने में ये वक्त भी नहीं लगेगा कि अब मैं आगे क्या बोलूं। इस टेक्निक को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। नंबर 3, जब भी आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हो, तो उस वक्त आप ये ना बोले कि मैं एक स्टूडेंट हूँ या मैं एक लॉयर हूँ, बल्कि आपको हमेशा अपने प्रोफेशन के साथ एक छोटी सी स्टोरी सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग ऐड कर देनी चाहिए, जिससे सामने वाला आपकी बातों में इंटरेस्टेड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपसे एक बिजनेस ओनर पूछता है कि आप क्या करते हो, तो आप उसे इस तरह बोल सकते हैं कि मैं एक लॉयर हूँ और मैंने हाल ही में एक ऐसा केस लड़ा है जिसमें एक एम्प्लॉयर को सरहद हुई है क्योंकि उसने अपने एम्प्लॉयर से इंटरव्यू के टाइम पर पर्सनल क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया था। इसी तरह से प्रोफेशन के साथ शॉर्ट स्टोरी ऐड कर देने से लोगों को आप में ज्यादा इंटरेस्ट होगा। नंबर 4, ऐसे सवालों को कैसे अवॉइड करें जिनका जवाब आप देना ही नहीं चाहते।
तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक। ये टेक्निक कहती है कि जब कोई हमें बार बार एक ही सवाल पूछता है जिसका जवाब आप देना नहीं चाहते, तो हमें भी बार बार एक ही जवाब देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, रिया नाम की एक लड़की है, वो जब भी अपने दोस्त से मिलती है तो उसके दोस्त बोलते हैं आजकल बहुत बिजी हो गई हो। तब उस वक्त रिया इस क्वेश्चन का जवाब देने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, तब भी उसने जवाब दिया, कुछ अर्जेंसी आ जाती है काम को कंप्लीट करने की, इसलिए मैं थोड़ा बिजी हो जाती हूँ। लेकिन उसके फ्रेंड अब भी सेटिस्फाई नहीं थे इस आंसर से, तो फिर से उसके फ्रेंड ने सेम क्वेश्चन पूछा, वो तो ठीक है पर ऐसा कौन से काम करती हो? तो फिर से रिया ने वही सेम जवाब दिया, क्योंकि मुझे कुछ अर्जेंट काम को करना होता है इसलिए मैं थोड़ा बिजी हो जाती हूँ। और इस बार रिया की फ्रेंड परेशान होकर अपने घर वापस चली जाती है। लेकिन हाँ, इस टेक्निक का यूज अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल ना करें। नंबर 5, थैंक यू बोलने का वो कौन सा तरीका है जिससे आप लोगों के दिल जीत सकते हो? जब भी आप किसी को थैंक यू बोले तो आप सिर्फ थैंक यू ना बोले, बल्कि इस बात को बोलना जरूरी है कि आपने किस चीज के लिए थैंक यू बोल रहे हैं। क्योंकि लोग कई बार एक दूसरे को कई बार थैंक यू बोलते हैं, जिससे उन्हें ये सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जब भी आप किसी को थैंक यू बोले तो उस रीजन के साथ बोले। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर बीइंग सो अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू फॉर वेटिंग, बाय द वे थैंक यू फॉर वॉचिंग।